हरि हे हरि हे हरि हे हरि नारायण ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृक्त्यारतिहं प्रणतबालभवादिपूर्तम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तिरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रशूलाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्त्रस्तनबद्धनेव विलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तनयस्तनतापवर्गमखिलम् दारं किशोराकृति चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मनसं माया धाव धवं धवं धव धवं धावं धवं माधवं स्वासासार सरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिपतिं भवं भव भवं भावं भवं सांभवम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत बिराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार।
प्रेम सहित गति धरूं तो विराजिए पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे चूको दास। जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरणन को वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ की, हर 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 महादेव। तो आओ आप मन वाणी अपने क्रिया के शुद्ध करने लीजिए। हरिनाम संकीर्तन करूं, एक बार मैं कौन, दूसरी बार तुम कहे। चलो तेरी बन जाएगी राम गुण गाय के। तेरी बन जाएगी राम गुण गाय के। राम गुण गाय के, गोविंद गुण गाय के। राम गुण गाय के, गोविंद गुण गाय के। तेरी बन जाएगी राम गुण गाय के। तेरी बन जाएगी राम गुण गाय के। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई। चीर को बढ़ाई के तेरी बन जाएगी राम गुण गाय के। तेरी बन जाएगी राम गुण गाय के।
बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई। सिया सूत बाई के तेरी बन जाएगी, राम गुण गाएगी। तेरी बन जाएगी, राम गुण गाएगी। नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई। नंद जी की बन गई, यशोदा की बन गई। नंद जी बन गई, यशोदा की बन गई। गोपियों की बन गई, गोपियों की बन गई। माखन खवाए के तेरी बन जाएगी, राम गुण गाएगी। तेरी बन जाएगी, राम गुण गाएगी। गजहू की बन गई, गीध की बन गई। गजहू की बन गई, गीध की बन गई। केवट की बन गई, केवट की बन गई। नाव पे चढ़ाए से तेरे बन जाएगी, राम गुण गाए से
बन जाएगी राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, गोविंद गुण गाय के, राम गुण गाय से, गोविंद गुण गाय से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाय के, तेरी गुण जाएगी राम गुण गाय के, तेरी बन जाएगी राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, राम गुण गाय के। राजा रामचंद्र भगवान की हरि। परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणावरुण वरुणालय भक्तवांसा कल्पद्रुम वृंदारक वंद वंदित पादारविंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा माधव जीक वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण योग ग्रंथ के प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए विराजित सब संत ब्राह्मण श्रोतागण सबून हृदय में विराजमान परमात्मा के सत सत चिंतन करते हुए आज एक यो श्रीमद् भागवती कथा का आगे बढ़ो। आज भागवती यात्रा घमर पंचम पुष्प पंचम दिवस प्रारंभ होने लग रहा। बड़ी सुंदर कथा छू भागवती यात्रा, बड़े सुंदर चरित्र छन भागवत जी में, और जो इमें अवगाहन करूं एक शीघ्र तापत्रय समाप्त है जाए। एक कैलाश मानसरोवर हूं महाराज, जहां भगवान महादेव रोनी, वहां यात्रा करण बड़ कठिन छू। और एक मानसरोवर यो छू जो यहाँ विराजमान छन, श्रीमद् भागवत रूपी मानसरोवर। यह सुखदेव जी चलता फिरता मानसरोवर छू। वो जो कैलाश मानसरोवर छू वहां जान बहुत कठिन छू। वहां हर कोई नहीं जा सकल। वहां अगर जान भयो तो पहले मेडिकल चेकअप हो, कहे तुम शुगर मरीज तो नहीं छा, ब्लड प्रेशर तो नहीं छू, कहे हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं छू, ये सब चेकअप हॉल। वही बात जब वहां जाने परमिशन मिले। और दूसर चीज श्रीमद् भागवत यो मानसरोवर, ये सुखदेव जी मानसरोवर। यहाँ उनमें कोई परीक्षण ना महाराज। या पापी हो, दुरात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो, पुण्यात्मा हो, कोई ले एवे यहाँ गोता लगा सके। वहां जाने में बड़ा कठिनाई है। और जो मानसरोवर चुने वहां बड़ा सुंदर जल छू, शीतल शीतल जल, बर्फीला जल। और यहाँ जल छू, यहाँ अमृत जल छू। वो जो मानसरोवर छा उनमें ज्यादा गहराई में यदि डुबकी लगा दिला तो मर जाला। और दूसर छू यो मानसरोवर सुखदेव जी यमु जतु गहराई में जला
तरते रह जला तर जला। तो ये लीजिए यो मानस सरोवर बड़ा विशाल छू, इमें जो अवगाहन करूं वीक तापत्र समाप्त हजनी। अच्छा, जैसे जरा बहुत खतरे वाला छन न मानस सरोवर में, वहां जान में मेडिकल परीक्षण न करण पड़ो है न, और चेकअप वगैरह हॉल, फिर मार्ग में बाटले उबड़ खाबड़ महाराज जान में ले तकलीफ, और केवा बाट में हिंसक जंतु मिल गया उन्हें खतरे भई। जैसे वहां जरा बहुत खतरे छे तो यहाँ ले जरा बहुत खतरे छे। यहाँ ले भगवानू कांत सुनो हो जानी है ने, अचानक कोई मिल गया उनका आ बैठ ताश खेलनी है, कोई जाने उनको यो कोई उम्र छू कांत सुनने भागवत सुनने, बुढ़िया काव सुनिए भैया जरा बहुत खतरे यहाँ ले छे। भागवती कथा जब अनेक जन्मों पुण्य जागृत होनी, तब जब ये भागवती कथा सुने हैं मिले महाराज। जब हमको भागवती कथा सुनो मिल गए तो याद रखिए समझ लियो वो हमें पुण्य जागृति अवस्था छो। कबत क्यों कि हमको फलान जागवे न्योत लाओ, निमंत्रण पत्र लाओ कि हम फलान जाग भागवत में जाऊं, और हम सोचनू ले लेकिन कार्य यश पड़ जान कि हम जा नहीं सकें। और कबते कि हूँ अनायास हम कहीं घूमू जानू, और हमको पतले नहीं उनकी फलान जग भागवत है भागवती का है, अनायास हमको भागवती कथा सुनो मिल जाए तो समझ लियो ये हमें पुण्य जागृति अवस्था छू। बड़ी सुंदर भागवती कथा छू। आओ हम सब मिलवेर यात्रा करूं, भ्रमण बणवेर हम यो कथा रस पान करूं। बेई कांथ में अपुन बड़ सुंदर ढंगल भगवानू जन्मोत्सव बना, सब ब्रजवासियों खूब धूमधाम भगवानू जन्मोत्सव बना। और भागवत जी में वेद व्यास जो लिखनी कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता मनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृता। नंदजू घर में आत्मज उत्पन्न हो, यह लीजिए नंदजू महाराज महान मनवर बढ़ गई महाराज। ठुल ठुल देवज्ञ वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुला और खूब धूमधाम भगवानू जन्मोत्सव बनाया। और दान के दे महाराज तो भागवत जी में लिखनी कि धेनु नाम नियुते प्रासाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नौघौ शातकौंभावरावृतान। नंदजी जब उन्हें बालक हो न उन्हें जन्मोत्सव में 2 लाख गोरुक दान करो, कई मन तिल कई मन सुवर्ण ब्राह्मणों को दान दे महाराज। भगवानू उत्सव थू, भगवानू प्रकट्य उत्सव छू महाराज। भगवानू प्रकट्य उत्सव नित्य मनोण छे, रोज मनोण छे। संसार में जो पुत्र छन उन्हें जन्मोत्सव बनाना जरूरी नहीं छन, लेकिन भगवानू जन्मोत्सव नित्य बनाओ, रोज बनाओ। गोपियां ले बड़े प्रसन्न हैं और जन्मोत्सव में नृत्य कर रहे हैं कि महाराज। और स्वरूप को अच्छु गोपियों सुनिया। गोप्य श्रमष्ट मुनिकुंडल निष्क कंठ्य चित्रांबरहा पतिसुकाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार इतू बढ़िया श्रृंगार कर व्याई महाराज गोपिया। खूब सुंदर झांकी छू युवतियां ला सजबेर आई, जो नानू नान बालिकाएं छन उले सजबे आई, जो बूढ़ी माता छू उले सजबे है महाराज। कोई हल्दी उड़ानो, कोई अबीर उड़ानो महाराज, कोई गुलाल सिंचन करनो,
कोई एक दूसरे मलबे दधी उडेलणो महाराज। खूब आनंद मना, खूब उत्सव बना। और यो नंद बाबा घर में यह उत्सव 6 महीने तक लगातार मनते रहो। और यहाँ नंदजूल समस्त ब्रजवासियों के समाज थे को देखो भैया, सब लोग आए जन्मोत्सव में, लेकिन मां रोहिणी नहीं आई। और किले नहीं आई महाराज। यशोदा थे जब पूछो, यशोदाल को मील तो ध्यान नहीं दी, तो यशोदा मैया और बाबा नंद दुए झड़ी मां रोहिणी पास गई। और मां रोहिणी जी से निवेदन करो, तुम लहेटो। रोहिणी जी को मिनी ऐसकन महाराज किले किले नहीं ऐसकना बताओ। बोले मी कसी हो महाराज। रोहिणी जी मना करने, और रोहिणी मना किले करने किले की रोहिणी जी जो आदिम छन न, जो पतिदेव छन, वो जेल में बंद छन बाबानंद बाबा वसुदेव। अब जब पतिदेव जी जीवन में संकट भयो ने, तो पत्नी के ज्यादा उत्सव नहीं मनाने चाहिए। फिर ज्यादा उत्सव नहीं मनाने चाहिए। ये लीजिए रोहिणी को भैया मिनी ऐसे कर। लेकिन जब नंद यशोदाल ज्यादा आग्रह करो, तो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता बेचरत दिव्यवासस्त्रकंठावरण भूषिता। मां रोहिणी माताल देखो कि देखो संसार नियम अलग छन। या तो हमें भगवानू जन्मोत्सव छू, गोविंद जी जन्मोत्सव छू, तो यहाँ के संकोच महाराज। तो ये लीजिए, जब ज्यादा आग्रह करो तो रोहिणी मैया कन्हैया जन्मोत्सव में आएगी महाराज। और बड़ भाव और प्रेमल भगवानों के लोरी सुनोने, भावल गीत कोने महाराज। और यथ उत्सव मना कि साक्षात रमा देवी अवेर नृत्य करने लगी महाराज। तुम ये समझो कि साक्षात मां लक्ष्मी खजान में विराजमान हगे। हो नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर की मति बोरी। हो देखत मोगी लुटाए दियो, न बची बचिया चचिया न पिछोरी। तो यश लुटा महाराज नंदजूल। और धीर गंभीर हवे नंदजूल को देखो, तुम लोग कन्हैया जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस के वार्षिक कर देवे। तब जतुल छोटमोट राजा लोग छीने यु कंस के वार्षिक कर दी जची। किले किले की कंस बहुत ठुल राजा छू महाराज। तो नंदजू वार्षिक कर दे हैं। सिद्ध कहाँ गई? मथुरा। और वह मथुरा में वसुदेव जी थे। 2-4 दिन मिलन हो, सत्संग हो। वसुदेव जी थे मिलबेर नंदजू रुदन करण लगी, रोन लगी महाराज, रुदन करण लगी। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापित मम गता। महाराज वसुदेव जी बड़ कष्टक बात छू। तुम्हारे घर में जतुल पुत्र जन्म लिवे आई ने, दुष्ट कंसल सबन को मार दे महाराज। और सुनो भैया, मील सुनो, बाद में एक कन्या है
उले स्वर्ग सिधार गए। सुनबे में के बड़ा तकलीफ है प्रभु, बड़ कष्ट हो। अब वसुदेव जी यतनी का सकन ने नंदजू तुम्हारे घर जो पुत्र छू मेरा छू यतनी का सकन ये लीजिए नंदजूल को, नंदजूल थे को वसुदेव जूल कि नंदजू मेरे कोई पुत्र निछन के बात ना महाराज, मैं तुम्हारे पुत्र का अपन पुत्र मान लो बस। बोले महाराज वो मेरे पुत्र थोड़ा न छू, केवल वो तुम्हारे पुत्र छू महाराज, तुम अपने मानो के और अपने मानो के अपने समझो तुम्हारे छू। आहा बड़ा प्रेम हो महाराज।